हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला मैथ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे भिन्न को दशमलव में बदलो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रेंड्स देखा है दशमलव को भिन्न में बदला, यानी कि दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा है। आज हम सीखेंगे भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल। 1/5, 2/5, 1/50, 9/10 और 2/25, इस तरह के सवाल है फ्रेंड्स। उसके बाद हम अलग तरीके के सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं 1/5 इस तरह का जब भी सवाल आए फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, ये सवाल लेते हैं 1। ठीक है, ये लिखेंगे 5। ठीक है ना, अब नीचे जो है ना ये 5 है तो नीचे हम क्या बनाएंगे, किसके करीब है 5, किसके करीब है 10 के करीब है। ठीक है, किसके करीब है 10 के। तो 5 में कितने का गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा। अब ऊपर भी 2 का हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। जिस संख्या से फ्रेंड नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 5 गुना के 10 हो गया। ठीक है ना, 10 हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, ये 1 के आगे कितना जीरो है, 1 जीरो है ना, 1 के आगे कितना है 1 जीरो, तो हम ये 2 लिख देंगे। ठीक है ना, 2 लिख देंगे और 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना, नीचे 1 के आगे, ठीक है ना, 1 के आगे जितना जीरो रहेगा उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो 1 जीरो है तो 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, जब 1/5 को दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव 2 आएगा। ठीक है, और उसी तरह से ये है फ्रेंड्स, उसी तरह से ये भी नियम उसी तरह से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 है ना, तो 2/5 है तो 5 किसके करीब है 10 के। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे होगा 5 दूना के 10। ठीक है ना, अब ये देखिए नीचे कितना जीरो है, 1 के आगे 1 के आगे 1 जीरो है। ठीक है ना, तो 4 लिख देंगे। ठीक है ना, और पॉइंट लगा देंगे 1 अंक पर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/5 को दशमलव में बदलेंगे। ठीक है ना, तो 0.4 यहाँ जीरो हम लिख सकते हैं समझदारी के लिए, मतलब कि अच्छा लगने के लिए जीरो लिख देते हैं। उसी तरह से 1/5 है, अरे 1/50 है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 1/50 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 50 लिखे, 50 है ना, तो इसको हम 100 बनाएंगे 100। ठीक है ना, तो 100 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर जिस संख्या का 100 के करीब है तो उसको उस संख्या से गुणा करना है 100 बनाने के लिए, और संख्या 10 के करीब है तो ये उससे किसी और संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ 2 से गुणा किए हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए क्या है 50 है तो यहाँ 2 से गुणा किए हैं। ठीक है ना, तो ये 100 हो जाएगा, तो आसानी से हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे ऊपर क्या करेंगे 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक ना, 50 दूना के 100 100 हो गया ना। अब देखिए हम ये 2 है ना तो 2 लिख देंगे 2। ठीक है ना, अब देखिए 1 के आगे कितना जीरो है 2 जीरो ना, तो यहाँ 2, ठीक ना, यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो हमारा तो 2 ही है ना, तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ एक जीरो, यानी कि 0.02 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको दशमलव में बदल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि 1/50 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 0.02 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से ये है देखिए, इसमें कोई बदलने की वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब 1 के आगे क्या है 10 है ना, यानी 1 के आगे 1 जीरो है ना, और 9/10 है तो इसको सेम लिख देंगे, 9 लिख देंगे और दशमलव यहाँ 0.9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 के आगे दशमलव लगा देंगे ना, तो 0.9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें फ्रेंड्स। उसी तरह से ये देखिए 2/25 है ना, तो इसको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे लिख देंगे 25। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है ना, तो 2 और यहाँ 25 है, 25 में कितने गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 में 4 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, और ऊपर भी कितने का 4 का फ्रेंड्स। ठीक है, जितनी संख्या से नीचे गुणा करेंगे उतनी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो उसके अंश और हर में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। यानी कि चलिए देखिए अब क्या करेंगे 4। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए
ये 1 के आगे 2 जीरो है, यहाँ 8 है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ देखिए इस तरह से जहाँ इस तरह सवाल लगाए हैं, तो अब यहाँ पर 2 अंक लगाएँगे तो एक ही अंक है ना, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा के इस तरह से, ठीक है ना, और दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0.08 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 2-3 और सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में या किसी भी तरह के सवाल में आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप उतना ही सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे और लगाने का तरीका बहुत अच्छी तरह से समझ जाएँगे। चलिए देखते हैं। तो 1/20 है, 3/25 और 13/25 है। तो सेम उसी तरह से करेंगे। ये ऊपर 1 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 बनाने के लिए इसको, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, ठीक है ना, 5 का गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 एक कम 5 और ये हो जाएगा हमारा 20 पच्चे 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे हम बराबर में कितना, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 है ना, यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगेगा ना, यानी कि 2 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 1 अंक है ना, तो यहाँ 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तभी तो 2 अंक हो जाएगा और दशमलव लगाएँगे तो 0.05 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह से ये 3/25 है ना, तो इसको भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3/25 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी किसका गुणा करेंगे, 4 का, 25 चौका 100, ऊपर भी कितने करेंगे, 4 का करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 4 तिया में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 1 और 2 अंक पे दशमलव लगाएँगे तो यहाँ 2 अंक ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, 0 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से ये 13/25 है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, और ये लिख देंगे 25 और गुणे कितना 4, और ऊपर भी गुणे 4 कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 चौका 52 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ आंसर हो जाएगा कितना, 2 अंक पर लगाएँगे तो 5 और 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे दशमलव 0.52 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें फ्रेंड्स।